नालियों में पैर फंस जाता है बच्चों का, बहुत दिक्कत हो जाती है। उस दिन गिर गई परसों ये लड़की, जब पानी भर रहा था बारिश में, तो ये लड़की गिर गई थी, पैर फंस गया था इसका। यहाँ पर कोई नहीं आता मैडम, एमसीडी से यहाँ पर कोई नहीं आता। फिर अब काम पर सौरता, फिर नाले में डंडा लेकर उसका कुछ हटाते हैं जब पानी जाता है। जो आप दो, जब नालों में पाइप मिलेंगे, पानी उसमें पाइप बड़े रहेंगे, तो नालियों में से पानी कहाँ जाएगा? जब जगह आप बताओ, नाले में से तो पाइप जाएंगे, कहाँ से पाइप जाएंगे? जब जगह ही इतनी सी है, गली इतनी सी है, तो मुंह में से पाइप थोड़ी ना जाएंगे, नाले में से ही तो पाइप जाएगा। नाली में से पाइप आ ही नहीं रहा है, आप खुद देख सकते हो कि पाइप कहाँ से रहा है। हाँ तो खुद देख लो, वहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से कोई नाली का पाइप नहीं आ रहा। वो तो कह रहे हैं भाई साहब की सुनवाई होती है, होती तो ये हाल होता है। हमारी नहीं होती, उनकी होती होगी। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। दोस्तों बरसातें आती हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली की जो असली तस्वीर है वो सामने आ जाती है। आज हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां पे अगर बात की जाए तो 12 के 12 महीने एक जैसा माहौल रहता है। बरसात हो या फिर गर्मियों का, भरी गर्मियों का सीज़न हो, तब भी यहाँ पे लोग जो हैं वो नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आज हम जो है इंदिरा कैंप में पहुँचे हुए हैं। इंदिरा कैंप कॉलोनी के नाम से ये जगह जो है वो जानी जाती है। यहाँ से कुछ दिन पहले हमारे पास लोगों की कंप्लेंट आई थी। लोगों का कहना था कि घरों में जो है वो पानी घुस रहा है, वो भी सीवर का। हालांकि हम जब अभी यहाँ पे पहुँचे तो लोगों का कहना है कि उन्होंने पर्सनल खुद जो है वो बुलाकर पानी को कल रात को ही निकलवाया है। हालात आप देख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे कि ये वो गली है और यहाँ पे इस तरीके का पानी जो है वो नालियाँ भरी हुई हैं। लोगों के घरों के अंदर जो है वो पानी घुसा हुआ था। यहाँ पे पानी आता है, हम लोग नाली सारे पैसे देके साफ करवाते हैं। सारे पैसे किसको देते हो? हम लोग खुद करवाते हैं मैडम जी, पैसे देके साहब खुद देख के करवाते, जमादार लगवा के करवाते हैं। नहीं तो घरों में पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पे घर के अंदर पानी हाँ, घर के अंदर पानी भर जाता है जी। आप घरों के जो है वो हालात देखिए। लोगों ने अपने घरों के आगे कुछ इस तरीके से नालियों को कवर किया हुआ है। ये नाली जो है वो अभी भी फुल है, लेकिन लोगों के घर में पानी अभी भी भरा हुआ है। ये देखिए, इनका ये कहना है कि पानी जो है वो यहाँ पे घरों पे भरा रहता है, पूरा घर भर जाता है पानी से। ये देखिए, ये घर है। हालांकि अगर नालियाँ प्रॉपर साफ़ हों तो इतनी ऊंचाई पे तो है कि यहाँ पे पानी ना भरे, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो जब भर जाएगा तो लोग जो हैं वो कहाँ पे खाएंगे, कहाँ पे पिएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पे रहते हैं। इन बच्चों की अगर बात की जाए तो ये बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाएंगे। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? नालियों में पैर फंस जाता है बच्चों का, बहुत दिक्कत हो जाती है। उस दिन गिर गई परसों ये लड़की, जब पानी भर रहा था बारिश में, तो ये लड़की गिर गई थी, पैर फंस गया था इसका। अच्छा। हाँ, और घरों में पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत होती है। खाना नीचे ही खाना बनता है, बहुत ज्यादा समस्या होती है अंदर। एमसीडी से कोई आता है यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं आता मैडम, एमसीडी से यहाँ पर कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अच्छा, करते होंगे तो बाहर ही करते होंगे, यहाँ गली में कोई नहीं आता। कर्मचारी को कहते भी है ना कि भाई नालियाँ साफ करो, तो क्या बोलते हैं ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये हमारे एरिया में नहीं आता, हमारे अंडर में नहीं आता, आगे जाके कंप्लेंट करो। स्थानीय निगम पार्षद धर्मवीर शर्मा जो है वो निगम पार्षद हैं, उनकी तरफ से कोई नहीं आता। हम बोलते हैं तो क्या ऑफिस तो उनका चंद जो है कदमों की दूरी पे है। गए हैं कभी उनके ऑफिस में शिकायत लेके? मैम गए नहीं है, लेकिन उनके कर्मचारी आते हैं ना इस एरिया में। जैसे बाहर करते हैं तो हम बोलते हैं हमारी गली भी साफ करो, भाई तुम्हारा यहाँ का एरिया तुम्हारे हद में आता है, तो बोलते हैं हमारे हद में नहीं है, कि आगे जाके बात करो। क्यों नहीं आता? बाहर का झाड़ू लगा के चले जाएंगे, अंदर कीड़े बिल्कुल पानी भर रहे हैं लोगों घरों में, और तुम अपनी ड्यूटी करके चले जाते हो बाहर के बारी। पानी कहाँ जाएगा? हाँ, नाला साफ होएगा जब तो ये पानी जाएगा ना। सही बात है। तो अभी कब पानी जो है वो सूखा है? रात को भी भरा था, कम से कम भी इतना पानी भरा था रात को। अच्छा, ये रात को जो है वो क्लियर करवाया हाँ, फिर अब काम पर सौरता, फिर नाले में डंडा लेकर उसका कुछ हटाते हैं जब पानी जाता।
देखिए, जहाँ पे बरसात का मानसून का जो है वो सीज़न है, अगर बात की जाए 3 जुलाई से मानसून जो है वो शुरू हो चुका था, और उसके बाद अगर बात की जाए तो अब जो कीड़े मकोड़े हैं वो निकल के आएंगे सामने, और इसके बाद जो है वो लोगों का जीना यहाँ पे माहौल है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, बीमारियों के गर्त में आ रहे हैं। जी, बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बारिश उरिश आती है तो पानी भर जाता है इतना यहाँ। स्कूल वगैरह जाना हो बच्चों ने तो कैसे नालियों में पैर रख के जाते हैं। अगर स्कूल जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो नालियों में पैर करके जाएंगे पानी में। स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं या हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं? स्कूल में बदलते हैं? नहीं, ऊपर हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं। हम कह रही हैं हाथ में पकड़ते हैं। हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं। हाँ, एकदम पैर से लाचार, हाँ। और फिर पानी में गंद में जाओ। गंद से ही मेरा पैर टूटा है, नाली में पैर चली गया था मेरा। अच्छा, हाँ। देखिए, यहाँ पे दिन में तो फिर भी थोड़ी बहुत अगर रोशनी की बात की जाए कि रोशनी होगी तो लोग जो है वो निकल पाएंगे, लेकिन अगर रोशनी नहीं हो, अंधेरा हो, तो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो लोग जाते होंगे, ये जो है वो यहाँ की तस्वीरें जो है वो साफ दिखाई दे रही हैं। आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि कल रात को ही यहाँ से पानी जो है उसकी निकासी करवाई गई है, और लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इस तरीके से पत्थर और फट्टे लगाकर जो हैं वो अपने आप को चलने लायक इस जगह को जो है वो बनाया है। लेकिन जब सोचिए कि जब यहाँ पे नालियाँ ओवरफ्लो हो जाएंगी तो उसके बाद पानी जो है वो घरों में जो है वो घुसेगा। अब यहाँ पे अगर स्थानीय विधायक की बात कर ली जाए, यहाँ पे निगम पार्षद की बात कर ली जाए, निगम पार्षद यहाँ से चंद कदमों की दूरी के ऊपर उनका कार्यालय है, उनका खुद का निवास स्थान है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा जो है वो इन लोगों को जो है वो नहीं मिल रही है। और अगर बात की जाए मैम, तो यहाँ पे ये हालात जो हैं वो कब से बने हुए हैं ऐसे? ये तो हो गए कम से कम 2-3 साल हो गए। मैं तो देख ही रही हूँ, जब से मैं आई हूँ उससे देख ही रही हूँ। आज मुझे 10 साल हो गए। यहाँ पर साफ सफाई नहीं रहती है, गली इतनी गंदी रहती है, नाली 24 घंटे भरी रहती है। ये सोच लो, डंडा मार के आते हैं, डंडा देखो यहाँ रखा है, बाहर रखा होगा, डंडा मार के आते हैं, हम खुद मार के आते हैं। मेरा आदमी खुद सफा करता है, हाथों से निकालता है मेरा आदमी। हाँ जी, देखिए, जो ड्यूटी यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हाथों में लेके जूते हाथों में लेके बाहर जाके जूते पहनते हैं स्कूल जब जाते हैं। इतना पानी भरा रहता है मैडम। देखिए, इतने जो है वो हालात यहाँ पे ख़राब हैं। मच्छर इसके ऊपर जो है चल रहे हैं, अभी भी आपको जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। नाली ऊपर तक जो है वो भरी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से सफाई नहीं की गई है। इसकी जो गाद है वो इसके अंदर पूरी तरह से भरी हुई है। अगर पुरुषों की बात की जाए, महिलाएं तो कम घर से निकलती हैं, पुरुष भी कभी गए हैं निगम पार्षद के पास? मैम, हम तो कई बार गए हैं। हाँ, क्या कहते हैं? सुनवाई भी हुई है। और सच बात बताऊं, ये जो नालियाँ भरी पड़ी है ना, इन्होंने आधों से ज्यादा में इन्होंने अब पाइप घुस रखे हैं। ये जो पानी के पाइप है, जितनी भी लाइनें हैं, अभी आप खोल कर देखिए, ये देखिए, आप यहीं से ही देख रहे होंगे, इसमें ये नालियों के पाइप जा रहे हैं। पाइप नहीं है, अरे ये रहा पाइप, ये किसी टाइम पे नाली पाइप नहीं, ईंट लगा हुआ पानी नहीं है इसमें, पाइप नहीं होता। पाइप नहीं है इसमें, आप आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। पाइप उधर लगा हुआ है। देखिए, ये कह रहे हैं कि आप ही लोगों का जो है वो देखिए, वहाँ से देखिए, वो सारे नाली में पाइप जा रहे हैं। हाँ, आप किस हिसाब से कह रहे हैं कि नालियाँ ब्लॉक हैं? जब इन्होंने नालों में पाइप गिर रखे हैं पानी वाले, तो नालियाँ साफ कहाँ से होंगी? इनमें कूड़ा तो जमा होएगा ही ना। ये पीने के पानी के पाइप है। पीने के पानी के पाइप है। इन्होंने जो अपने लोगों ने यहाँ पे मतलब अंदर घेर रखे हैं, ताकि ये टूटे ना, नालियों में से निकाल रखे हैं पाइप। इसी वजह से पानी ज्यादातर जमा होता है, तो उसमें कूड़ा जमा हो जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धर्मवीर ने सुनवाई करी है, धर्मवीर जो है वो ऐसा नहीं है, हम खुद बता रहे हैं। कई बार मेन जो हमारा पेट्रोल पंप का नाला है, वहाँ पे कई बार पानी भर जाता है, हम खुद कंप्लेंट देते हैं, उनको वीडियो बना के भेज देते हैं। अभी बीच में बारिश आई थी तो भर गया था सारा। तो हमारे जितने भी हमारे यार दोस्तों का ग्रुप है, हम उनसे थोड़े जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें वीडियो बना के भेज देते हैं, तो अगले दिन वो साफ़ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल साफ सफाई नहीं होती, होती है साफ सफाई, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि साफ सफाई जो है वो हो जाती है। नहीं मैम, यहाँ से कोई साफ सफाई नहीं होती। बहुत बताना कह रहे हैं कि सफाई तो हो जाती है, अगर हम कॉल करते हैं तो। अगर बाहर पानी सारे मोहल्ले की औरतें पैसे दे के इकट्ठा करके नाला साफ करवाते हैं, जमादार लगाते हैं। अरे तो आप मेरी बात का जवाब दो, जब नालों में पाइप मिलेंगे, पानी उसमें पाइप बड़े रहेंगे, तो नालियों में से पानी कहाँ जाएगा? जब
जगह नहीं है तो नाले में से तो पाइप जाएंगे, कहाँ से पाइप जाएंगे? जब जगह ही इतनी सी है, गली इतनी सी है, तो मुंह में से पाइप थोड़ी ना जाएंगे, नाले में से ही तो पाइप जाएगा। जब जगह ही नहीं है तो कहाँ से पाइप जाएंगे? आप खुद बताओ। इतने तो मैडम नाली में से पाइप आ ही नहीं रहा है, आप खुद देख सकते हो कि पाइप कहाँ से रहा है। हाँ तो खुद देख लो, वहाँ से आ रहा होगा, यहाँ से कोई नाली का पाइप नहीं आ रहा। बात तो वही है, जब मेन नाले में से पाइप जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ से? नाली तो यही है जो नहीं जगह नहीं है तो पाइप जाएगा कहाँ से? सरकार ने नाली काट रखी है, वो उसी नाली में जा रहा पानी को, पाइप जाएगा तो उधर पाइप गाड़ने का कौन सा मतलब है? तो उसी में जाएगा ना। पानी तो उसी नाले में जाता। सर समस्याएं रहती हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। सुनवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रही है। वो तो कह रहे हैं भाई साहब की सुनवाई होती है। कहाँ हो रही है? होती तो ये हाल होता है। हमारी नहीं होती, उनकी होती होगी। ये ठाकुर गली के नाम से गली जानी जाती है। तो इसमें ये हालात है या फिर पूरी इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा कैंप कॉलोनी में ही ये हाल है? हाँ अब ये नाली बीच में दे रखे, इसमें मतलब कौन टेंशन नहीं है, पर ये बढ़ जाती है ना जब टेंशन है। उसके बाद पानी जो है वो घरों में हाँ घरों में बढ़ते हैं। अब मान लो बड़े बूढ़े भी है, बच्चे भी है, बेचारे शौच करने जाते हैं तो कहाँ के निकलोगे? कहाँ से निकलेंगे? कहाँ से जी निकलोगे? तो देखिए अगर जो है वो बात की जाए तो यहाँ पे ये ठाकुर गली है, इसके हालात जो है वो मैंने आपको दिखाए कि किस तरीके से इस तरीके से जो है वो पानी भरा हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो है वो शिकायत की, उनका ये कहना है कि यहाँ से जो है वो किसी भी प्रकार की मदद जो है वो उनकी नहीं की जा रही है। और पानी जब भर जाता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है और बारिश जैसे ही हो जाती है, उस वक्त यहाँ पे चलना फिरना और यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है वो कोई भी एक्टिविटी या फिर छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए वो भी अपनी पैंट और जूते जो हैं वो हाथ में लेके जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है वो पहुँचते हैं। ये कॉलोनी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वोटर नहीं है, यहाँ पे भी जो है वो राजनेताओं के वोट हैं। यहाँ के वोट से भी, वोट बैंक से भी जो है वो जीत के वो कुर्सियों पे बैठते हैं और आसीन होते हैं और उसके बाद इसी जनता को भूल जाते हैं।